हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कल मैंने वीडियो डाली थी 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन थे इसमें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर हिस्ट्री बुक सॉल्यूशन के नाम से। चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वीडी सावरकर द्वारा 1900 में नासिक में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रारंभ की गई थी? तो मित्र मेला। भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए नासिक में कौन सी संस्था 1900 में कौन सी संस्था प्रारंभ की गई थी? तो मित्र मेला। और फिर मित्र मेला का ही नाम बदल के 1904 में अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर। इसी का नाम बदल दिया गया था। मित्र मेला संस्था का 1904 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? अभिनव भारत। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। लंदन में किसने करी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी? तो बाल गंगाधर तिलक की सहायता से इन्होंने लंदन से पढ़ाई करी थी और छात्रवृत्ति मिली थी। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया था? तो 1907 में। लाला लाजपत राय को अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया था? तो 1907 में। किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो कौन सी जेल में व्यतीत किया था? सेलुलर जेल में। किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर और भाई परमानंद आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो किस जेल में किया था? सेलुलर जेल में। निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था? तो रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उसके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? तो किसकी? फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उसके कुछ साथियों द्वारा रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? तो फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में के विषय में विचार करना है। तो इनमें बताना है कि होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया था? किसने लिया था? तो एनी बेसेंट ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद के। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं है? तो विपिन चंद्र पाल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो कौन से वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? सुखदेव और राजगुरु थे। भगत सिंह को कौन से दो साथियों के साथ फांसी दी गई थी? सुखदेव और राजगुरु के साथ। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। इंकलाब जिंदा का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। कहाँ स्थित है भगत सिंह का स्मारक? फिरोजपुर में। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं? किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद? तो भगत सिंह ने ही कहा था। किस क्रांतिकारी नेता ने कहा कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो और अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो? पूरे भारत में एंग्लो इंडियन
एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हों, रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सी आर दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास। किस जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो मांडले जेल में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो 1939 में की थी। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो ऑरलैंडो मसोटा के नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। INA की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने दिया, सुझाया था? मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 विदेश में INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी? तो रास बिहारी बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? 4 जुलाई 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? 4 जुलाई 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से आज़ाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो सिंगापुर से। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? तो कहाँ से किया था? सिंगापुर से। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल। निम्नांकित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया था? तो निकोबार द्वीप को। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? तो भालूभाई देसाई ने, भूलाभाई देसाई ने। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम्स। निम्नलिखित में से किसने एक सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो किसने कहा था देश नायक? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। देशभक्ति की ज्वलंत तलवार किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? सरोजिनी नायडू ने। 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था कि हमें उनका अनुकरण करना चाहिए? सुभाष चंद्र एक महान देशभक्त, उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया। संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी, वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। महात्मा गांधी ने। होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता कौन थे? तिलक और रनी बेसेंट। होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता कौन थे? तिलक और रनी बेसेंट। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोतगत व समाप्त हो गई है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? बाल गंगाधर तिलक। भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने महाराष्ट्र में गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किए हैं? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे तब कब से जाने जाने लगे थे? सरकार ने उन्हें एक रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, इसकी घोषणा करने वाले बाल गंगाधर तिलक ने कब करी थी? तो
1908 में। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की तो कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्र के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन में कहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस अवधि में मांडले जेल में काला पानी की कारावास भोगा था। तो 1908 से 1914 के बीच में मांडले जेल में काला पानी की सजा भोगी थी। अपने मित्रों के द्वारा मिस्टर ब्लंट कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक गैर कानूनी दावा दायर किया था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध एक कानूनी दावा दायर किया था। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी को। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ये नेता थे जो आरपीएससी फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री के लिए इसकी वीडियो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप वो डाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।